और पुनः वो गांठ को खोलने नहीं देना चाहती। तो होई बुद्धि बुद्धि होई बुद्धि जो होई बुद्धि जो परम सयानी तीन समचित तीन समचित अनहित जानी तीन समचित। अगर आपकी बुद्धि बहुत सयानी है तब तो वो चित्त उनको तिनके के समान समझ करके उनको ये समझती है कि मेरा कोई अनहित नहीं कर सकते हैं। इसलिए तब तो आप बुद्धि की गांठ को खोलने में, माया और जीव की गांठ को खोलने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसमें हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? ये तपस्या के द्वारा ही हो सकता है और कोई रास्ता नहीं। यहाँ घूस वगैरह या कोई भी सोच सिफारिश नहीं काम करेगी भैया। क्या होगा? तो होई बुद्धि जो परम सयानी तीन समचित अनहित जानी। तो उनको जो तिनके के समान देख करके अपना अनहित न कर पाएगी, ये हमारा ऐसा आपने समझा तो होगा क्या? तो जो देही भी जो निरबीन बुद्धि नहीं बाधी अरे तो बहोरी सुर करही उपाय तो बहोरी सुर करही उपाय। जब आपको देखा कि ये तो तनिक भी नहीं हिल रहा है और ये साधना में ही लगा हुआ है, तो उस समय फिर देवता बाधा पहुंचाने के लिए आ जाते हैं। कैसे? सुर बैठे हो करी था हो ता सुर बैठे करी था। ये बहुत गूढ़ बात है सर, आप लोग इसे बहुत ध्यान पूर्वक देखें। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ये हमारी जो मानव शरीर है इसमें इंद्री कहा गया है कि इंद्री द्वार झरोखा नाना। इंद्रियां इसमें बनी हुई है शरीर में और झरोखे नाना प्रकार के हैं, गिनती नहीं है जिनकी की गिनती तो है लेकिन बहुत है, करोड़ में संख्या है। लेकिन इंद्रिय द्वार क्या है? प्रत्येक मनुष्य में 9 दरवाजे बने हुए हैं शरीर में, जहां पर कि दरवाजे लगे हुए हैं उसी को इंद्रिय द्वार कहा गया। जैसे मुख, कान, आंख, नाक, इस प्रकार से इस मानव शरीर में 9 दरवाजे जो बाहर की तरफ खुल रहे हैं। अब इन्हीं 9 दरवाजों को शुद्ध करने के लिए मां भगवती की आराधना की जाती है।
साथियों, आप लोगों ने जो सुना है कि 9 दिन का ही पूजन क्यों है, 10, 11, 12 या 7, 6, 5 ऐसा क्यों नहीं? तो उन्हीं 9 दरवाजे जो हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, अतः तह सुर बैठे करिता, आवत देखहि विषय बयारी, आवत देखहि विषय बयारी, ते हट देहि कपाट उगार, होते हट देहि कपाट उगार। तो मानव शरीर में 9 इंद्रियां यानी 9 दरवाजे जो बने हुए हैं, इन्हीं की शुद्धिकरण के लिए प्रत्येक दिन एक एक देवी का उपासना है कि हम जब पहले दिन मूलाधार चक्र में हम श्री गणेश जी के माध्यम से मां शैलपुत्री की आराधना करते हैं। इसी क्रम में 9 दिन हम करेंगे जब, तो 9 दरवाजे हमारे पूरे हो जाते हैं। जब शुद्ध हो गए अंतःकरण से लेकर बाह्यकरण तक, तो हमें सिद्धिदात्री 9वें दिन माँ भगवती की, माँ जगदम्बे का रूप बताया गया है, उनका पूजन होता है। तो 9वें दिन जब हमें सिद्धि प्राप्त हो गई, यानी हमने 9 दरवाजों को शुद्ध कर लिया, प्रत्येक में जो विकार, जो व्यसन, जो गड़बड़ियां थी, जो अपराध थे, ये सभी हमारे बाहर टाल की बिल्कुल सफाई हो गई, समझे, तभी हमारा सिद्धि हमको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रकार से 9 दिन की पूजा का विधान हमारे इस शरीर के इंद्रियों को शुद्ध करने की ये पूजा है, और इस पर हम लोग जरा ध्यान देते हुए और माँ भगवती से अपने लिए सभी लोग विनती करें कि माँ हमें सद्मार्ग और सद्बुद्धि प्रदान करें और हमें हमारे कलेश और सभी दुखों का शमन करें, और हमें मानव जीवन के बाद पुनः परमात्मा में विलीन हो जाने की शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से 9 दिन की पूजा का यही विधान है दोस्तों, कि 9 दरवाजों को हम अपने पवित्र करते हैं, एक एक चक्र होते हुए, और एक एक दरवाजे का एक एक दिन की साफ सफाई और सारे विकार और सारे गंदगियां, अंधकार हम मिटाते हुए माँ भगवती की शरण में चलते हैं। बोलिए माँ जगत जननी दुर्गा की जय। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में जो हमसे त्रुटियां होंगी आप लोग क्षमा करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुनें, क्योंकि ये कलिकाल घोर चल रहा है, इसमें ये बातें आपको नहीं मिल पाएंगी, और जो मिलेगी वो सब बकवासबाजी की चीज़ें। पुनः आपको लक्ष्य 84 में ही जाना पड़ेगा। ऊपर से दिखावा हम भले पूजन में लगे, लेकिन जब तक अंतःकरण इन बातों में हम नहीं आएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो हमें क्षमा करते हुए हमें अनुमति दें, और जो त्रुटियां हों हमें क्षमा करें, और चैनल से हमारे जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय मां अम्बे।